मॉडल, सुपर मॉडल, मेल मॉडल, फीमेल मॉडल, ये जितने भी अट्रैक्टिव लोग हैं, जिनके भी फेशियल फीचर्स बहुत अच्छे हैं, जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो कि एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, ये सब गुड लुकिंग लोगों में कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं और कुछ कॉमन टिप्स होती हैं जो कि लोग नोइंगली और अननोइंगली फॉलो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें इतना ज़्यादा अटेंशन, वैलिडेशन एंड अट्रैक्टिवनेस मिलती है और यही चीज़ें इन्हें नॉर्मली लोगों से डिफ्रेंशिएट करती है। फर्स्ट टिप है फ्लॉलेस स्किन। देखो, अंडरस्टैंड दिस, तुम इन सब मेल मॉडल्स में, इन सब अट्रैक्टिव पीपल में कॉमन चीज ढूंढोगे तो वो मिलेगी फ्लॉलेस स्किन। इनके स्किन्स में कभी भी कोई एक्ने स्कार नहीं मिलेगा, एक्ने नहीं मिलेंगे, पिंपल्स नहीं मिलेंगे, कोई भी ब्लैक हेड्स नहीं मिलेंगे, व्हाइट हेड्स नहीं मिलेंगे। इनकी स्किन बिल्कुल क्लियर होती है। क्लियर स्किन यूथफुलनेस की निशानी होती है। अगर तुम्हारी क्लियर स्किन नहीं है, तुम्हारी स्किन में रिंकल्स है, तो तुम बहुत ज्यादा बूढ़े दिखने लग जाते हो और तुम उतने अट्रैक्टिव नहीं दिखते हो। तुम किसी भी एक्टर एक्ट्रेस का एग्जांपल ले लो, उनकी स्किन जब तक फ्लॉलेस दिखती थी तब तक वो अट्रैक्टिव लगते थे और जैसे उनकी स्किन डल होने लगी, झुर्रियां पड़ने लगी, उनकी स्किन बेकार हो गई। अब इसमें कुछ मेजर चीजें आती है जो तुम्हारी स्किन को फ्लॉलेस बनाती है और कुछ तुम्हारी स्किन को बर्बाद कर देती है। फर्स्ट, जो तुम्हारी स्किन को बर्बाद कर देती है, आजकल के जितने भी ये प्रोडक्ट्स आते हैं ना मार्केट में, सोप्स, फेस वॉश, इनमें भर भर के पैराबीन केमिकल्स भरे पड़े हैं। ये तुम्हारी स्किन को ड्राई कर देते हैं, तुम्हारी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं और तुम्हारी स्किन की यूथफुलनेस को किल कर देते हैं। सो अगर तुम किसी भी तरह के ऐसे केमिकल्स को इस्तेमाल करते हो ना, तो इन्हें इस्तेमाल करना बंद कर दो। तुम्हें वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं जो कि हाईली सर्टिफाइड हो, जिनमें कोई केमिकल्स नहीं हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं हो। और ऐसी चीजें मोस्टली जो महंगी आती है, थोड़ी हाई बजट में आती है। सेकंड पॉइंट है तुम्हारी डाइट। अगर तुम्हारी डाइट अच्छी है और तुम्हारी डाइट में विटामिन ए रिच फूड है, तो तुम्हारी बॉडी को कोलेजन बनाने में मदद करती है। कोलेजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो तुम्हारी स्किन को यूथफुल बना के रखता है, तुम्हारी स्किन में इलास्टिसिटी ला के रखता है। तुम जब बच्चे को देखते हो तो उसकी स्किन कितनी यूथफुल रहती है, कितनी इलास्टिक रहती है, कितनी प्यारी रहती है। बट जब तुम बूढ़ों में देखते हो उनकी स्किन लटक जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं, ये हो जाता है। ये सब रीजन है कोलेजन। अगर तुम्हारी बॉडी में अच्छा कोलेजन होगा तो तुम्हारी स्किन क्लियर रहेगी और अच्छी रहेगी। और ये तुम्हें डाइट से ही कर सकते हो। सो तुम्हें हाई प्रोटीन डाइट, हाई फैट रिच डाइट एंड हाई विटामिन एंड मिनरल रिच डाइट खानी है। दूध, दही, अंडा, पनीर, मीट, चिकन, अंडे, ये सब तुम्हें खाने होंगे अगर तुम्हें अपनी स्किन को फ्लॉलेस बनाना है और अच्छा बनाना है। तो हेयर स्टाइल, मोस्ट ऑफ द लोग जो नॉर्मल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो सेलिब्रिटीज रहते हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार रहते हैं, एक्टर रहते हैं, ऋतिक रोशन जैसे हो गए, आमिर खान हो गए या फिर शाहरुख खान जी हो गए, इनके हेयर स्टाइल को कॉपी करते हैं और सोचते हैं कि अगर वो इन हेयर स्टाइल में बढ़िया लग रहे हैं तो मैं भी बढ़िया लगूंगा। बट ऐसा होता नहीं है। उन्होंने हेयर स्टाइल अपने फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग, अपने चेहरे के अकॉर्डिंग, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग रखा होता है जो उनको अच्छा दिखाता है। सो तुम उनको कॉपी मार के ये नहीं कर सकते कि तुम उनको कॉपी मारोगे और तुम अच्छे दिखने लग जाओगे। तुम चीको और जॉर्डन बेरेट को कॉपी मार के, उनका हेयर स्टाइल कॉपी मार के तुम वैसे दिखने लग जाओगे। तुम्हें तुम्हारा हेयर स्टाइल चाहिए जो तुम्हें अच्छा दिखाए। इसके लिए तुम दो चीजें कर सकते हो। फर्स्ट, गंजे हो सकते हो और अपने बाल को बड़े होने दे सकते हो और तुम देख सकते हो कि तुम्हारा हेयर स्टाइल किस में बढ़िया लग रहा है। तुम अपनी उस जर्नी को डॉक्यूमेंट करो, उन बेस्ट हेयर स्टाइल की फोटो खींचो जो तुम पे बढ़िया लग रहा है। सेकंड चीज, तुम डिफरेंट हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। अगर तुम्हें गंजी नहीं होना है तो उनको ट्राई करो, उनकी फोटो खींचो और एनालाइज करो, अपने दोस्तों से एनालाइज कराओ कि किस में तुम अच्छे लग रहे हो और उनसे ब्रूटल ओपिनियन मांगो। पाती है फेशियल हेयर्स। देखो यार, अगर तुम्हारे किसी भी तरीके से पैची बियर्ड या पैची माउस्टेच आती है जो कि यहाँ से थोड़ी आ रही है, यहाँ से थोड़ी आ रही है, यहाँ से थोड़ी, यहाँ से थोड़ी आ रही है, पतली सी मूंछ आती है, तो उसे क्लीन शेव कर लो, तुम पे बढ़िया नहीं लगती है। मैं सही में कह रहा हूँ, नहीं लगती है बढ़िया, क्योंकि ये तुम्हारे लुक्स को खराब करती है, तुम्हारे चेहरे के कॉन्ट्रास्ट को खराब करती है। वेयर इज, अगर तुम्हारी फुल बियर्ड आती है लाइक विराट कोहली, रोमन रेंस, शाहरुख खान, इनकी जैसी फुल बियर्ड आती है तो रखो भाई, कोई मना नहीं कर रहा है, ये तुम्हें और ज़्यादा अच्छा दिखाएगी। बट अगर तुम्हारे फेशियल में कोई फ्लॉज है, लाइक तुम्हारा एक साइड से चेहरा बड़ा है, लाइक एक आई बॉल बड़ी है, इधर से असिमेट्री है, तो तुम अपने बियर्ड को यूज़ कर सकते हो, माउस्टेच को यूज़ कर सकते हो, हेयर स्टाइल को यूज़ कर सकते हो फ्रॉड करने के लिए। जो तुम्हारी ये जो बियर्ड रहती है ना, अगर तुम इसे परफेक्ट तरीके से ट्रिम करो तो ये तुम्हारी जो ये असिमेट्री है इसको छुपा भी सकती है और तुम्हें और ज़्यादा बढ़िया दिखा सकती है। फोर्थ टिप आती है अपनी नेक को ट्रेन करना। देखो यार, नेक इज द मोस्ट फाउंडेशनल मसल होती है तुम्हारे हेड की। तुम्हारा जो हेड होता है वो पूरा तुम्हारी नेक पे खड़ा होता है और अगर तुम्हारी नेक मसल वीक होगी तो ओवरऑल तुम्हारे जो ये पूरा जगह है ना, इसको वीक दिखाएगी। सो तुम्हें जिम में जाना है, नेक को ट्रेन करना, नेक को थिक बना लेना है। ये हाई टेस्टोस्टेरोन की निशानी होती है और जो थिक नेक होती है ना, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव कंसिडर की जाती है। एंड सेकंड पॉइंट कि ये जो नेक होती है ना, ये तुम्हारे पोस्चर को बेटर करती है, क्योंकि अगर तुम्हारी नर्व नेक है ना ऐसी, तो तुम कुछ भी कर लो तुम अच्छे नहीं दिखने वाले हो। तो तुम्हें अपने पोस्चर पे भी काम करना है और अपने जैसे तुम मसल स्ट्रॉन्ग करोगे ना, तुम्हारा पोस्चर ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा। टिप
इज शिफ्ट योर डाइट टू प्रोटीन रिच डाइट। तुम्हें एवरेज नॉर्मी इंडियन जो खाना खाता है उससे बिल्कुल अपोजिट डाइट खानी है। क्या खाता है एवरेज नॉर्मी इंडियन? कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट। सुबह कार्बोहाइड्रेट, शाम कार्बोहाइड्रेट, रात में कार्बोहाइड्रेट, 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 कार्बोहाइड्रेट। तुम्हें इसका अपोजिट खाना है। तुम्हें प्रोटीन रिच, फैट रिच, विटामिन मिनरल रिच डाइट खानी है। बिकॉज डाइट फाउंडेशन होती है। तुमने नोटिस करा होगा जो भी हेल्दी बंदे होते हैं ना, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, ये अट्रैक्टिव इसलिए भी हैं क्योंकि ये हेल्दी है। अगर ये हेल्दी नहीं होते, इनको कोई प्रॉब्लम होती है, तो जो प्रॉब्लम है इनके चेहरे पे, इनके शरीर में दिखती है। बिकॉज तुम्हारी हेल्थ इंडिकेट करती है तुम्हारे लुक्स कैसे होंगे। अगर तुम अंदर से अनहेल्दी हो तो मोस्ट ऑफ चांसेस है कि तुम्हारे चेहरे पे भी वही फ्लॉज निकल के आती है। लो योर बॉडी फैट परसेंटेज टू 12%। एंड इसमें एक बहुत बड़ा बट है। बट टीनेजर्स के लिए नहीं है। उनकी हाइट स्टंट हो सकती है, उनकी बॉडी ग्रो कर रही है, तो टीनेजर इस पॉइंट को स्किप कर दे। मैक्सिमाइज योर आईलैश एरिया। अब तुम इन आई लैशेस को कितना ही इग्नोर करो, बट अगर तुम इन्हें मैक्सिमाइज कर लेते हो, इनको ज़्यादा ही डार्क अच्छे काले रंग में दिखा देते हो, इनको रंग नहीं करना है, इनको दिखा देते हो तो बहुत अच्छा लगती है। ये तुम्हारे लुक्स को भी बहुत ज़्यादा इंप्रोवाइज कर सकती है। तुम जैन मलिक का एग्जांपल दे सकते हो। उनकी आई लैशेस कितनी प्यारी है और ये उनके लुक को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकती है। इसके लिए तुम कैस्टर ऑयल ले सकते हो, या फिर तुम कोकोनट ऑयल ले सकते हो, या तुम पेपरमिंट ले सकते हो। इसको याद रखना, पेपरमिंट को तुम्हें ऑयल, इसकी ट्यूटोरियल देख लेना पेपरमिंट के मामले में, खासकर यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लेना। इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं। इसको अपनी आई लैशेस पे रखना है और इससे तुम्हारी आई लैशेस जो रहेगी मॉइस्चराइज हो जाएगी और ज़्यादा डार्कर और थिकर रहेगी, जो तुम्हारे फेस का कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करेगा और ये तुम्हें ज़्यादा अट्रैक्टिव भी दिखाएगी। इसके साथ तुम्हें अपने जो लिप्स हैं उनको भी मॉइस्चराइज करना है। अगर तुम अपने लिप्स को चाटते रहते हो तो इसकी वजह से तुम्हारे जो लिप्स हैं ना वो सूखे सूखे हो जाते हैं। तो पहले तो चाटना बंद करो अपने लिप्स को एंड इनको भी मॉइस्चराइज करना चालू करो। टिप है ग्रूम योर आईब्रोज। अगर तुम्हें यूनिब्रो है, लाइक तुम्हारी आईब्रोज जुड़ी हुई है, तो सबसे पहले तो तुम्हें इन्हें शेव करना चाहिए, क्योंकि बहुत बेकार लगती है। मोस्ट ऑफ द लोगों को ये खबर ही नहीं है कि उनकी यूनिब्रो है और उनको इन्हें शेव करना चाहिए, बहुत खराब लगती है। और तुम्हारी जो आईब्रोज होती हैं वो तुम्हारे फेस के कॉन्ट्रास्ट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। लाइक तुम इस इमेज में देख सकते हो, अगर इस बंदे के आईब्रो है जैन मलिक के, अगर इन आईब्रो को रिमूव कर दिया जाए तो कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, कितना ज़्यादा ये तुम्हारे फेशियल की हार्मनी को बिगाड़ सकती है। सो इसमें भी तुम सेम चीज़ कर सकते हो। इनमें भी तुम मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो, कैस्टर ऑयल अप्लाई कर सकते हो। इससे ये भी थिकर हो जाएगी, डार्कर हो जाएगी, जो तुम्हारे फेस के कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर। टिप है यूज सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज। देखो यार, अगर तुम मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि तुम एक्सेसरीज पहनते होगे, चश्मे, घड़ी, या जो भी ब्रेसलेट, लॉकेट तुम पहनते होगे, तो तुम्हें उन्हें अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग पहनना है। जो भी तुम घड़ी पहन रहे हो अपने स्टाइल के हिसाब से, जो तुम खुद को दिखाना चाहते हो, तुम्हारे फेस के हिसाब से। अगर तुम चश्मा ले रहे हो तो तुम्हारे मेक श्योर तुम अपने फेस के हिसाब से लो, और ऐसा चश्मा लो जो कि तुम्हारी अगर कोई फेस में असिमेट्री भी है तो उसे फिक्स करे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द बंदे कुछ ऐसे चश्मे ले लेते हैं जो उनका फेस में लगते टेढ़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका फेस असिमेट्रिकल होता है। तो उन्हें ऐसे चश्मे लेने चाहिए जो उनके चेहरे को और ज़्यादा अच्छा दिखाए। इसके लिए तुम भी या तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो या फिर रिसर्च कर सकते हो। फिक्स योर इंटरनल सिकनेस। अगर तुम्हारा फेस, आंखें भी बहुत ज़्यादा पफी रहती हैं, तुम्हारे जो चीक्स है वो सोलो रहते हैं, तुम्हारा फेस ब्लोटेड रहता है, तुम्हारी स्किन डल रहती है, तुम्हें अंडर आई सर्कल्स है, अंडर आई बैग्स है, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि तुम स्लीप कम ले रहे हो, तुम्हारी बॉडी में हाइड्रेशन बहुत कम है, तुम्हारा सोडियम इंटेक बहुत ज़्यादा है, और तुम्हारे दिन में, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। हाइड्रेशन को तुम ज़्यादा पानी पी के ठीक कर सकते हो। स्ट्रेस को, तुम्हें स्ट्रेस क्या चीज़ें दे रही हो उनको देख के फिक्स कर सकते हो। सोडियम इंटेक तुम कम कर सकते हो और ज़्यादा स्लीप तुम ले सकते हो। ये चीज़ अगर तुम कर लेते हो तो ये तुम्हारी बहुत हद तक तुम्हारी इन जो भी प्रॉब्लम्स है इनको सॉल्व कर देगी। है एक्सफोलिएट योर लिप्स एंड मॉइस्चराइज देम। देखो, अंडरस्टैंड दिस, तुम्हारे लिप्स पे अगर भी डेड स्किन आती है, अगर तुम उसे साफ नहीं करते हो ना, तो तुम्हारे लिप्स ड्राई हो जाते हैं और सूखे सूखे लगने लग जाते हैं। तो तुम्हें अपने लिप्स को एक्सफोलिएट करना है। मतलब जब तुम नहाने के बाद आओ तो तुम्हें अपना टॉवल लेना है, उससे अपने होठों पे धीरे धीरे लाइटली रगड़ना है। इससे क्या होगा, तुम्हारे होठों पे जितनी भी डेड स्किन रहेगी ना वो रिमूव हो जाएगी और तुम्हारे जो होठ रहेंगे नॉर्मल हो जाएंगे। और तुम्हें अपने होठों को भी चाटना बंद करना, वरना तुम्हारे होठ ज़्यादातर ड्राई रहा करेंगे। इसके साथ तुम्हें अपने होठों पे भी सनस्क्रीन अप्लाई करनी होगी, मॉइस्चराइजर अप्लाई करना होगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द बंदे अपने चेहरे पे तो मॉइस्चराइजर, ये सनस्क्रीन लगा लेते हैं, पर होठों को भूल जाते हैं और सन की वजह से होठों को भी डैमेज पहुंचता है। सो मेक श्योर तुम अपने होठों पे भी थोड़ी थोड़ी लिप बाम, या फिर लिप बाम प्लस SP3 50 वाली सनस्क्रीन कुछ भी लगा सकते हो, जिससे तुम्हारी लिप्स प्रोटेक्ट। 13 टिप इज लो कोर्टिजोल। देखो, अंडरस्टैंड दिस, तुम्हारी लाइफ में मोस्ट ऑफ द
जो चीज़ें तुम्हारे लुक्स को किल करती है वो तुम्हारा स्ट्रेस है। स्ट्रेस इज़ द बिगेस्ट किलर ऑफ योर लुक्स एंड स्ट्रेस कोज होता है कोर्टिजोल की वजह से। कोर्टिजोल एक हार्मोन है जो कि तुम्हारी बॉडी रिलीज करती है स्ट्रेस से फाइट करने के लिए। बट जब कोर्टिजोल रिलीज होता है तो तुम्हारे लुक्स को डल कर देता है, तुम्हारे फेस की जितनी भी यूथ है इन सबको गायब कर देता है। और अगर तुम्हारी बॉडी में कोर्टिजोल हाई रहेगा तो तुम्हारे जो स्किन क्वालिटी वो डल हो जाएगी, तुम्हारी एजिंग फास्ट हो जाएगी। सो मेक श्योर तुम्हारी लाइफ में लो कोर्टिजोल लाइफ जी रहे हो, कोई ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे हो जिससे तुम्हारी बॉडी में हाई कोर्टिजोल रहे। अगर तुम्हें इस पे पूरी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि हम कैसे अपना कोर्टिजोल कम रह सकते तो मैं बना सकता हूँ। इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना। और इस वीडियो के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यही थी वीडियो, इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना। डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।